फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज के स्टार रीडिंग में हम देखेंगे कि वेयर इज योर फ्यूचर स्पाउस और अभी तक आप उनसे क्यों नहीं मिले हैं और ऐसे कौन से लकी मंथ्स है जिनमें यूनिवर्स आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिला सकते हैं। ठीक है, ये एक डिटेल टैरो रीडिंग हम आज की देखेंगे, प्लस उनके नेम इनिशियल्स भी थोड़े आपके फ्यूचर स्पाउस के हम जानेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई अपनी एक पर्सनलाइज डिटेल रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग किसी भी टॉपिक पे आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको एक पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, तो फिर आप दीपा डॉट ममतानी में इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। तो 4 कार्ड्स रखे हैं आपके सामने, उन चारों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप केवल उसकी रीडिंग देखिए। ठीक है, तो एक सेकंड। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप 111 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो मतलब अपने लग्जरी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने ऊपर इनफैक्ट बहुत ध्यान देते हैं। ये कैसा ये है, एक मिनट, माइक ऑन है या नहीं? ठीक है, हाँ, ये अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनफैक्ट। तो एक बहुत ही लग्जरियस एनर्जी मुझे दिख रही है नाइन ऑफ पेंटिकल्स से, एक ऐसी एनर्जी जो अपने ऊपर बहुत ध्यान देती है। इनफैक्ट एक एनिमल लविंग एनर्जी भी यहाँ पर मुझे शो हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैरेट को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है एंड लाइक बहुत एक लविंग एनर्जी, एक एनिमल लविंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड प्लस एक बहुत ही डिग्निफाइड एनर्जी, इनफैक्ट बहुत ही करियर सेंट्रिक एनर्जी, डिग्निफाइड करियर सेंट्रिक एनर्जी, काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड। अभी और भी देखते हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली बहुत ही वर्क फोकस्ड एक एनर्जी मुझे दिख रही है फ्यूचर स्पाउस की। और इनफैक्ट एक गुड पोजीशन, क्योंकि लग्जरियस चीजें का एक बहुत वो आ रहा है, तो हाँ। टेम्परेंस, बैलेंस्ड एनर्जी, एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एक ऐसी एनर्जी जो मतलब आपके नेचर को और मतलब सिचुएशंस को, लाइफ की चीजों को एकदम हैंडल कर ले। ओके, प्लस आई फील कि इनका प्लेस ऑफ बर्थ या फिर कहीं पर जहां पर मतलब इनका एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर आप दोनों मिल सकते हैं, वो लाइक यूजुअली ड्यू टू ट्रैवलिंग किसी वाटरी एरिया के पास या फिर किसी हिल लाइक वाटरी या फिर हिली एरिया के पास आप दोनों का लाइक ज्यादा कहीं ट्रैवल करते हुए चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द कार्ड में तो देखा है पीछे वाटर की एक एनर्जी आ रही है प्रोमिनेंट, यहाँ भी पीछे वाटर, और यहाँ पर भी एक पीछे टेम्परेचर पूरा वाटर की एक एनर्जी आ रही है। तो आई फील कि इनका जोडियक साइन या तो वो वाटर साइन रिलेटेड है, लाइक स्कॉर्पियो पाइसिस या कैंसर, और या फिर लाइक यू कुड मीट लाइक वाइल ट्रैवलिंग और समथिंग। ट्रैवल की एक एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मिलना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और भी देख लेते हैं। प्लस इनका भाग्यांक या मूलांक 9 हो सकता है, क्योंकि एक 9 नंबर की भी एनर्जी है, तो इनका भाग्यांक, मूलांक या डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 की एनर्जी है तो 9 नंबर से कनेक्टेड हो सकता है। द डेविल कार्ड, ओके, ये यहाँ पर ऐसे आप देख लीजिए, द डेविल कार्ड, पूरा तो नहीं दिखा सकते। स्टक इन अ पास्ट रिलेशनशिप, किसी एक गंदे करंटली एक रिलेशनशिप में वो फंसे हुए हैं जिनसे उनको निकलने में टाइम लग रहा है, या फिर वो बार बार उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि द डेविल की एक एनर्जी एक पास्ट नेगेटिव एनर्जी की बात करता है, प्लस उस चीज से रिलेटेड वेहमेंस, एंगर की बात करता है, तो एक उसकी बात हो रही है। तो डेफिनेटली वाटरी प्लेसेस से तो इनका कनेक्शन कोई है ही है, और प्लस ट्रैवलिंग के थ्रू मिलना एक मुझे शो हो रहा है। मुझे बहुत इंट्यूटिवली बार बार जब मैंने ये फाइल का निकाला, मुझे बार बार ऐसा ट्रैवलिंग का आ रहा था माइंड में, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग के थ्रू आप दोनों का मिलना हो सकता है। प्लस करंट तो इनकी सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही कि दे आर जस्ट स्टक इन अ लाइक एक कोई, अभी उनको उभरना एक बाकी है, उनकी इनर हीलिंग एक बाकी है, क्योंकि द डेविल कार्ड एक काइंड ऑफ बंधन शो करता है, लाइक किसी चीज में स्टक रहना, अभी तक उससे बाहर नहीं निकलना। क्यों मैं दिखा रही हूँ ऐसे अभी, तो यहाँ पर एक मैन एंड वुमेन है और यहाँ पर एक केज है,
और यहाँ पर ऊपर एक डेविल इसको पकड़ा हुआ है, तो एक स्टक एनर्जी मुझे शो हो रही है कि अभी भी दे आर स्टक, उनकी इनर हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये एक बॉन्डेज क्रिएट कर रहा है आप दोनों की मीटिंग में, ठीक है। प्लस इनफैक्ट अगर आपका भी ऐसा कुछ है कि आप अभी पूरा पूरी पास से उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर अभी भी किसी एक पुरानी एक्स की एनर्जी में है, तो फिर वो भी एक बॉन्डेज क्रिएट कर सकता है आप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले अपनी एक इनर हीलिंग करिए, इनर हीलिंग इज इंपॉर्टेंट अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए आप दोनों के लिए। सिंपल एक रेमेडी बता रही हूँ, जैसे चाहे तो एक ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन रख सकते हैं, या तो एक अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई रिलीज ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड मेक स्पेस फॉर माय फ्यूचर स्पाउस एंड सोलमेट टू एंटर माय लाइफ। बहुत सारे ऐसे फ्यूचर स्पाउस के वीडियोस में बोलती भी हूँ ये वाला अफर्मेशन, तो अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है। ओके, सेवन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही कंपेटिटिव नेचर के हैं ये, लाइक बहुत ही मतलब एक कंपेरेटिव नेचर इनका है। प्लस मैंने कहा ना बहुत ज्यादा वर्क फोकस है, करियर सेंट्रिक टाइप की एक एनर्जी है, तो वो भी शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क फोकस टाइप की एनर्जी, हमेशा अपने करियर पे ध्यान देना और एक फोकस रहना। इनफैक्ट आप दोनों अपने वर्क प्लेस के रिलेटेड भी थ्रू मिल सकते हैं, कि ऐसा कुछ काम के थ्रू आप दोनों मिल रहे हैं, कि आप दोनों के बिकॉज एक करियर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, तो ऐसा कुछ एक लाइक कि काम करते करते मिलना या फिर करियर के थ्रू आपस में मिलना, तो एक वो शो करता है। ओके, प्लस इनकी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग भी एनर्जी है, एक सीरियस हार्ड वर्किंग एनर्जी। ऐसी कोई पर्सन नहीं है ये जो बहुत लाइट हार्टेड मतलब चीज से ले, कि कोई भी रिलेशनशिप है चलो कैजुअली ले लिया, लाइट हार्टेड वे से ले लिया, नहीं। इनकी बहुत ही सोलम एनर्जी है, प्लेफुल एक सच एनर्जी तो नहीं है, बैलेंस्ड एनर्जी है, बट डेफिनेटली एक सीरियस एनर्जी है। प्लस इनका सन मून राइजिंग केप्रिकॉन एंड वर्गो भी हो सकता है, बिकॉज एक बहुत ही वॉन्ड्स की एनर्जी और एक सीरियस एनर्जी भी आई है। दो दो कार्ड आगे लेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए, तो ये तो एक थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि अभी भी आप में से, आप दोनों में से कोई ना कोई एक थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा मतलब उसको रेमिनिस करते हैं, जो आपको कष्ट देता है, आपको बहुत दुख देता है उसके बारे में सोच के, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए, वो आपका ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अगर आप भी ऐसी एनर्जी में है ना, जैसे एक सैड एनर्जी में, जैसे डेविल वाली एनर्जी जो मैंने आपको बोली, प्लस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो अगर आप ऐसी एनर्जी में भी है ना, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे इनफैक्ट, तो आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आपको मिलेंगे भी किसी वर्क के थ्रू या ट्रैवलिंग के थ्रू, तो फिर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने ही इमोशनल बॉन्डेज के अंदर आप बर्डन हो जाएंगे। तो वो एक बात है, तो उससे निकलने के लिए मैंने आपको एक अफर्मेशन और रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का एक बोला आपका, ठीक है। प्लस इनफैक्ट आई फील कि आप में से दोनों में से किसी को एक इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मे बी लाइक स्लीप में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप साइकिल बहुत अभी खराब चल रहा है, तो वही। एंड प्लस किंग ऑफ कप्स, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, फिर से पानी की एनर्जी देखिए, यहाँ पर भी पूरी वाटर की एनर्जी, यहाँ पर भी पीछे पीछे वाटर की एनर्जी, वाटर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और यहाँ पर फिश का साइन। तो वाटर साइंस का तो मैंने बोल ही दिया कि प्रोमिनेंट एक मुझे जोडियक साइन दिख रहा है, कि वाटर आपका कि स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर का एक लिखा है। प्लस इनका मून साइन और राइजिंग साइन का मैंने बताया कि वर्गो और केप्रिकॉन हो सकता है, क्योंकि एक वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, ठीक है। बट डेफिनेटली फिर से यहाँ पर देखिए शिप्स का, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग की एनर्जी, ट्रैवलिंग के थ्रू मैंने कहा ना डेफिनेटली मिल सकते हैं आप दोनों, और प्लस या तो वर्क के थ्रू। और इनका जो एक नेचर भी मैं बता दूं, नेचर जो इनका बहुत ही है, मतलब एक विटी टाइप का नेचर है, ऐसा नेचर जैसे इंस्टेंटली जब आप बात करें ना, तो एक मतलब तुरंत अट्रैक्ट करने वाला एक नेचर ऐसा। प्लस बहुत ही अट्रैक्टिव इनका मतलब कि चार्मिंग नेचर का होगा। इनफैक्ट इनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत स्ट्रांग होगा, वे ऑफ टॉकिंग, जैसे जैसे ये बात करेंगे ना, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्मूथली फ्लो करेगा, प्लस इनका वे ऑफ टॉकिंग पर्टिकुलरली बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको, तो ये एक बात है। इनफैक्ट एक गुड पोजीशन पे भी है, क्योंकि देखा कैसे एक थ्रोन में ये पर्सन बैठा है, गुड पोजीशन की भी बात होती है, ठीक है, गुड पोजीशन में है ये इनफैक्ट, तो हाँ। प्लस थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं, ऑरिकल कार्ड्स। एक सेकेंड,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो इसमें तो आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रहा है कि मतलब आपके, जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कंपेरेटिव नेचर के होंगे, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके अपना करियर पे फोकस करना, अपने बाहर जाके कुछ बोलना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज जैसे आप थोड़ा सा मतलब शाय पर्सनैलिटी के हैं, जैसे आप नहीं जाते बाहर उतना, या फिर आपको मतलब अगर सपोज कुछ जैसे बाहर जाके कुछ बोलना हो, या फिर कोई अपना काम के लिए कुछ स्पीच में शॉर्ट एक स्पीच देनी हो, कुछ करनी हो, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत ज्यादा लाइक ओपन टाइप के हैं, जो मतलब कोई भी चीज से डरते नहीं है। उनको अगर लगता है कि काम करना है तो करना है। तो आपको भी ना इनकी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा, आपको भी ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह के इनकी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइक बहुत ही डिटर्मिन्ड और लाइक मतलब काफी क्या कह सकते हैं, बहुत ही फोकस्ड और मतलब एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, मतलब जहां पर भी कुछ भी अगर काम है, कुछ करना है तो इमीडिएटली करना, एक कहीं जाके बोलना है या कुछ करना है तो स्मार्टली उस चीज को करना, तो वैसे टाइप का। तो वो एक बात हो रही है। अच्छा, एक और ले लेती हूँ। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। मैंने क्या कहा, ये बहुत स्मार्ट पर्सन है, किसी से डरते नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा शाय है, या फिर जैसे मुझे लग रहा है टिमिड है, आप थोड़ा सा शाय, मतलब जैसे कहते हैं ना शाय थोड़ा सा है, मतलब कुछ बोलने से थोड़ा सा डरते हैं, या फिर मतलब सपोज कहीं बाहर जाके कुछ बोलना है या डांस मतलब कुछ भी जैसे पार्टी में होना, थोड़ा सा ओपनली सबसे कम्युनिकेट करना है, थोड़ा सा वैसे टाइप का इंट्रोवर्टेड नेचर है, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। तो वैसी एक बात एनर्जी आपकी बोली जा रही है। हाँ, तो वो है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस से ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे अट्रैक्ट भी होंगे, अगर आप आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके जैसे कुछ काम कर रहे हैं। सपोज आप यूजुअली कभी जाके कुछ बाहर नहीं जाते, पार्टीज में नहीं जाते, और मतलब ओपनली थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड होकर रहते, तो उस टाइम पे अगर आप एक्सट्रोवर्टेड होकर थोड़ा सा कम्युनिकेट करें सबसे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके मतलब एक कॉन्फिडेंट ऑरा में जाके सबसे बात करें, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और दो ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं, फिर टी लीफ कार्ड्स एंड लकी मंथ्स एंड नेम इनिशियल्स। ओके, open heart, your heart is safe, put down your defenses. Okay. Let go of the fear of vulnerability, open your heart to receive the love of others, allow yourself to have new experiences. आपको ना जब अपने फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, तो आपको फर्स्टली तो किसी भी लाइक ऐसा कोई पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं है, इनफैक्ट उसके बारे में बात नहीं करनी है फर्स्ट मीटिंग में, बिल्कुल भी, ये मैं बता दूं। प्लस आपको ना मतलब ये भी एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, तो आप भी जब इनसे मिले ना, जैसे मैंने रिकॉग्नाइज करने का तरीका बता दिया था कि मतलब एक बहुत ही मतलब एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन बहुत इजीली फ्लो करेगा। प्लस इनका मैंने सन साइन और बहुत सारे जोडियक नंबर भाग्यांग मूलांक भी बता दिया, 9 नंबर से कनेक्टेड, तो वो भी है। तो ऐसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि मिलने से पहले अपना मतलब कि थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा इनर हील करके, अपना डिफेंसेस डाउन करके थोड़ा ओपनली से कम्युनिकेट करें, एक जेन्युइन की तरह पर्सन की तरह ओपन होके फ्रीली कम्युनिकेट करें इनसे, क्योंकि ये भी बहुत ही फ्री पर्सन है। इनको जो है मतलब पसंद नहीं कि कोई इनसे मतलब दिखावा करे, या कोई अगर उदास है, ये बहुत शार्प और विटी है, इनको समझ आ जाएगा कि अगर आप कुछ भी मतलब कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो एक वैसे बोल रहे हैं कि अपना मतलब एकदम ऑनेस्टली और ओपनली सब चीज कम्युनिकेट करे, बोले। ठीक है, higher ground, rise above the noise. Try not to take things personally. Sometimes we are just actors in other people's dramas. Avoid getting sucked into negativity. जैसे कार्ड से आ रही थी द डेविल और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये देखिए मैंने क्या किया कि अपना इनर हीलिंग का आपका एक इंपॉर्टेंट शो करता है। तो इसमें भी एक पर्सन अपना इनर हीलिंग करते हुए शो किया करा गया है इसमें कार्ड में। ठीक है, तो इनर हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, यूनिवर्स आपको अच्छे से इनर अपने आप को पूरा हीलिंग कराएगा। तो दैट इज वाई अगर आप ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो, तो सबसे पहले तो है ना अपना पहले आप इनर हीलिंग स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन स्टोन्स रख के, जैसे ये रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल, या फिर ये मेडिटेशन पिरामिड रख के थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करें, शांत करें। कोई भी इनफैक्ट पॉजिटिव मंत्र स्पिरिचुअली अपने को कनेक्ट करें, जैसे हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी मंत्र चांट करें, तो आपको और डिवाइन से आपको कनेक्टेड फील होगा, और उससे आप और जल्दी फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ठीक है, टी लीफ कार्ड्स, और भी फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल हम लोग जान ले। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ये भी अपनी इनर हीलिंग करने के बाद आपसे मिलेंगे। ओ, ये वाला ले लेते हैं।
एक सेकेंड, बहुत बड़ा है थोड़ा सा तो। एक्चुअली ये डेक काफी लाइक ऐसा राउंड, मतलब कि ऐसे कि स्लिप होने वाला थोड़ा सा ऐसा टाइप का है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत आए, बट कोई बात नहीं। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इसमें ना आपका इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे ही आपका फ्यूचर स्पाउस आपके सामने आएगा ना, तो आपका इंट्यूशन आपको बोलेगा कि यस दिस इज द पर्सन, दिस इज द राइट पर्सन। तो इंट्यूशन पे आपको बहुत ट्रस्ट करने के लिए बोला है, आपका इंट्यूशन बहुत गाइड करेगा आपको। इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? स्पिरिचुअली कनेक्ट करके, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, कोई भी मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी पॉजिटिव मंत्र, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेडिटेशन। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर ऐसा पर्सन जिसको मतलब जो आपको मतलब एकदम भी मतलब टॉक्सिक है, आपको ध्यान नहीं देता, या कोई पुराना कोई कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ द डिल्यूजन। जैसा द डेविल की एनर्जी, मैंने कहा ना कि कोई बंधन में है, तो वो आपकी एनर्जी हो सकता है प्लस फ्यूचर स्पाउस की भी। बट फ्यूचर स्पाउस का ऐसा है कि मतलब दे आर ट्राइंग, कि यूनिवर्स का भी वो मतलब हाफ अपना कर चुके हैं, जैसे आपका कि इतना कंपेरेटिव स्पिरिट और ट्राइंग हार्ड टू जस्ट कि अपना अच्छा करे फ्यूचर और अच्छा करे, तो वो अपना कोशिश करे पूरी तरह से। पर आपको भी कोशिश करना है अपना कि आप भी अपनी इनर हीलिंग करें, तो आप भी किसी सेल्फ डिल्यूजन में ना रहे कि कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में दोबारा री एंटर करेगा, या इस पर्सन से दोबारा आपका कोई बातचीत होगी, क्योंकि आपको जो है ना यूनिवर्स टॉक्सिक पर्सन से दूर रखेगा, तो वो बात है। बिकॉज ये देखिए, टॉक्सिक पर्सन से क्यों दूर रखेगा? बिकॉज ये हायर ग्राउंड, एक लिटरली मतलब एक हीलिंग का कार्ड है ये, कि यूनिवर्स गाइड करता है आपको, तो यूनिवर्स आपको कभी टॉक्सिक पर्सन से मिलने नहीं देगा। तो ये किसी भी तरह के सेल्फ डिल्यूशन से आप बच के रहे, वो हानि करेगा आपका। ओके, बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो वही मैंने जैसे कहा कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करें, भी किसी अच्छे क्लब में ज्वाइन करें या फिर कुछ करें। आप जितना मतलब अपना एक पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे और अपने आप को मतलब इंप्रूव करने में आप फोकस करेंगे, कि अपने इनर हीलिंग करके अपने आप को इंप्रूव करेंगे, तो उससे और ज्यादा जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील कि इस टाइम पे, इस बीच ना, इस पीरियड में आपका मतलब खुद का भी ओवरऑल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो सकता है, किसी पढ़ाई के मामले में अगर आप स्टडीज में है, या फिर करियर के मामले में अगर आप करियर रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, तो हाँ, लकी मंथ्स। और इनफैक्ट आपका पूरा पूरे एक डेवलपमेंट होने के बाद ही आपको फ्यूचर स्पाउस मिलेगा। नवंबर, दिसंबर, देन अगेन ये आपका फ्यूचर स्पाउस का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इन दोनों में आपकी मीटिंग हो सकती है, या कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों की लाइफ के लिए। ठीक है, तो लकी मंथ्स, दैट्स व्हाई। मार्च, जनवरी। ठीक है, प्लस नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स रख के रखे, इसमें से इंट्यूटिवली हम पिक आउट करके देखेंगे क्या हो सकता है। ओके, तो पहला नेम इनिशियल हो सकता है जी, देन डी, एक्स, आर, एच, एफ। ठीक, तो ये थे कुछ नेम इनिशियल्स आपके। रीडिंग कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पे तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। ठीक है, अगर आपने फेयर वुमेन का कार्ड चुना है ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए रीडिंग की 222 कमेंट कर दीजिए, अगर चाहे तो, करना चाहे तो। हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ पर है? द
टावर कोई मेजर चेंज से, कोई मेजर शिफ्ट, कोई मेजर चेंज से आपके फ्यूचर स्पाउस अभी गुजर रहे हैं, या अभी उनका एक मेजर चेंज या शिफ्ट लाइफ में हो रहा है अभी, क्योंकि द टावर कार्ड एक कंप्लीटली एक मेजर ड्रास्टिक चेंज की बात करता है, एक मेजर शिफ्ट की बात करता है, कि मतलब कंप्लीटली जैसे एक बहुत ही कोई बड़ा चेंज हो रहा है, कहीं से कहीं एक पर्टिकुलर जगह से कहीं और शिफ्ट होने की बात करता है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, प्लस इनका एक डिटॉक्स या क्लेंजिंग फेस भी चल रहा है अभी इनका, कि यूनिवर्स इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव और अनवांटेड लोग हैं वो भी इनका हटा दे रहे हैं, कि आपसे मिलने से पहले इनके जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब हट जाए इनकी लाइफ में, तो एक वो भी बात करता है द टावर कार्ड। इनफैक्ट आप भी ना अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले कोई एक मेजर चेंज या मेजर शिफ्ट हो रहा होगा आपका, या तो आप किसी जगह से कहीं और मूव कर रहे होंगे, या तो मतलब कि आप कहीं लाइक पर्टिकुलर कहीं आप सिंपल जैसे अपार्टमेंट से किसी और जगह जाना, या फिर स्टडीज के लिए कहीं और जगह शिफ्ट होना, कोई एक चेंज ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है ये तो लिटरली मैरिज की ही बात करता है ये वाला कार्ड। तो ये वाला कार्ड तो लिटरली यही बोल रहा है कि मतलब अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, ये लिटरली कार्ड यही डिनोट कर रहा है। ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है। डेफिनेटली अगर फ्यूचर स्पाउस अभी तक नहीं मिला था ना आपको, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स आपको मिलने वाले हैं, ये पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है ये बिल्कुल। बहुत ही इनफैक्ट लविंग एनर्जी है फ्यूचर स्पाउस की, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओ, ये वाला ले लेते का। ओके ओके ओके, ये वाला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। कोई एक सौरो या फिर कोई एक लॉस के बाद आपके पास आ रही है, मे बी किसी फैमिली मेंबर का लॉस हो सकता है, किसी पार्टनर का लॉस हो सकता है, या फिर कोई कनेक्शन, कोई एक चीज खोने के बाद ये आ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये तो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि कोई चीज इनका लाइक ये कोई चीज छोड़ के, कोई चीज छोड़ के ये आपके पास आ रहे हैं, मतलब वो एक नेगेटिव कनेक्शन हो सकता है, या तो कोई एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर का डिमाइस हो सकता है, डेथ हो सकता है, तो उस चीज के बाद ये मतलब एक चेंज के बाद फाइनली शिफ्ट होके आपसे आ रहे हैं मिलने। ठीक है, तो वो चीज डिनोट करता है। ओके, दी एम्परर कार्ड बहुत ही मेच्योर एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है, हाई पोजीशन, अथॉरिटी, थोड़ा सा हल्का डोमिनेटिंग नेचर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हल्का पॉजिटिव और डोमिनेटिंग नेचर है, बट बहुत ही मतलब एक गुड सेंस में, एक प्रोटेक्टिव वे में है। ठीक है, तो ये एक बात है। आई हाईली फील कि इनका भाग्यांक मूलांक या बर्थ नंबर 1 हो सकता है। 1 लोग का एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है, 1 एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, ओके, प्लस इनका सन मून राइजिंग साइन एरीज या फिर लियो हो सकता है, सन मून राइजिंग एरीज या लियो। ठीक है, ओके, इनफैक्ट ये आपसे थोड़ा सा मेच्योर भी होंगे, आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं ये। ठीक है, बड़े मतलब कि लाइक एज गैप हो गया, या फिर एज गैप में मतलब लाइक एटलीस्ट 4 to 5 years का डिफरेंस हो सकता है एज गैप आप दोनों के बीच में। और इनफैक्ट अगर एज गैप नहीं भी है तो इनका थिंकिंग बहुत मेच्योर होगा आपसे। 2 of Swords, किसी एक बिट्रेयल के बाद, किसी एक कोई एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इनफैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके पास ना कोई एक चॉइस रहेगी फ्यूचर स्पाउस के बीच में। आई फील ये 2 चॉइसेस रहेगी, तो उन दोनों चॉइसेस में से डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको गाइड जरूर करेगा। ठीक है, तो इंट्यूशन तो आपका गाइड करेगा, यूनिवर्स हेल्प आउट करेगा, बट 2 चॉइसेस रहेगी फ्यूचर स्पाउस के बीच में, तो उसकी बात कर रहा है। एंड आई फील कि इट कुड बी लाइक एक आपके पेरेंट्स का चॉइस का हो सकता है और एक आपकी चॉइस का हो सकता है, तो उन दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैंने उसकी बात कर ली है, बट डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स की बात करता है, तो जैसे भी आपका मतलब जो भी पर्सन को आप चुनेंगे ना, तो वो आपका मतलब एक लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट तो लेके आएगा, तो इधर वे सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो वो एक बात हो रही है, बट 2 चॉइसेस की बात शो हो रही है। इनफैक्ट आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है उनका कोई बिट्रेयल हुआ हो पास्ट में, किसी बिट्रे हुए हो, फिर वो आ रहे हैं, तो वो एक बात करता है। प्लस पेज ऑफ कप्स,
बहुत ही क्यूरियस एनर्जी होगी इनकी, इनफैक्ट इनकी हाइट भी काफी लंबी होगी, आई फील हाइट इनका एक टॉल हाइट शो हो रहा है। एक बहुत ही क्यूरियस एनर्जी, जैसे मतलब आपसे बात करेंगे तो बहुत ही क्यूरियस एक नेचर होगा। आंखें लाइक आंखें अट्रैक्टिव होंगी इनकी, ऐसा मतलब एक थोड़ा सा ऐसे डीप सी आईज टाइप की आंखें, मतलब थोड़ा सा गहरी टाइप की आईज, डीप आईज, बहुत अट्रैक्टिव टाइप की। प्लस डेफिनेटली बहुत ही क्यूरियस नेचर, मतलब बात करते करते कि ऐसा मतलब इनकी बातों में खो जाना टाइप का भी नेचर होगा इनका एक ऐसा, तो ये भी एक शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है। प्लस मीटिंग की अगर बात करें कहां पर हो सकती है मीटिंग, तो इट कुड बी कि पेरेंट्स के थ्रू आप दोनों का कोई कनेक्शन हो रहा है या मीटिंग हो रहा है, पेरेंट्स से तो कहीं बाहर जा रहे हो, पेरेंट्स के थ्रू से कहीं मीटिंग कनेक्शन हो गया, या फिर इनके फ्रेंड्स के थ्रू भी मीटिंग शो करता है कि फ्रेंड्स के थ्रू कोई इंट्रोडक्शन हुआ किसी से और फिर मिलना हुआ, तो वो ठीक है। स्किन कलर की प्लस बात करें तो मीडियम टू फेयर स्किन कलर मुझे इनका दिखता है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, पॉजिटिव कार्ड पहले कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड, कि वो तो बोल ही रहा है कि फ्यूचर स्पाउस के आने के बाद आपका एक मतलब एक ऑलमोस्ट एक न्यू बिगिनिंग की तरह होगा, एक न्यू स्टार्ट की तरह होगा, तो पॉजिटिव कार्ड। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बहुत जल्द मिलने वाले हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। 10 ऑफ कप्स का कार्ड प्लस अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, प्लस मतलब सभी कुछ इंडिकेट कर रहा है ऑरेकल कार्ड्स और यूनिवर्स की, बहुत जल्द एक क्विक एक डेस्टिन मीटिंग होने वाली है बहुत जल्द। हम्म, कहाँ पर और कैसे मैंने बोल भी दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पार्टनरशिप ग्रो गुड रिलेशनशिप्स, यहाँ पर तो दिख ही रहा है फिर से, मतलब लव की एनर्जी पर्टिकुलरली इस रीडिंग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में लव की एनर्जी। यहाँ पर फिर से एक मेल और फीमेल एक ऑलमोस्ट एक पार्टनरशिप एक उसमें एक आ रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वही एक बात है। बहुत ही फ्रेंडली नेचर प्लस आपका पार्टनर का होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब इनका नेचर भी होगा कि मतलब जो भी दिक्कतें आए बहुत ही मेच्योर वैसे कामली उसको हैंडल करना और ये सोचना, मतलब ऐसे दिक्कतों में जहां पर आप फंसे रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना क्या करना है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको गाइड करेंगे कि हाँ ऐसे काम करना है, ये काम करना है, मैंने कहा ना बहुत ही मेच्योर और वाइज एनर्जी, तो वो भी एक बात है। इनफैक्ट आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत होगी इनके साथ। ओ एक सेकेंड, ट्रस्ट का कार्ड, यू आर इन गुड हैंड्स। ओके, तो ट्रस्ट का कार्ड तो ये बता रहा है कि यूनिवर्स पे फेथ रखने के लिए एक सिंपल अफर्मेशन आप बोल सकते हैं कि आई बिलीव इन द गुडनेस एंड गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड आई नो दैट द फ्यूचर स्पाउस विल गाइड मी एंड आई नो दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माई ट्रू सोलमेट एंड फ्यूचर स्पाउस, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं। तो उसकी बात कर रहा है ट्रस्ट का, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी एक क्रिस्टल की बात हो रही है, एक हीलिंग क्रिस्टल यहाँ पर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, एक हीलिंग क्रिस्टल, तो आप चाहे तो ये एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख सकते हैं, लव की एनर्जी के लिए हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। एक सेकेंड, लीफ कार्ड्स, फनल अ पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न, इस टाइम पे जब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले थे ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे लेसन्स थे, बहुत सारे कार्मिक पास्ट डेट्स थे जो फाइनली क्लियर आउट हो रहे थे आपके, तो वो हो सकता है पीरियड ऑफ आपका फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, बट बहुत जल्दी ये पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका खत्म भी होने वाला है, बिकॉज अगर हम ये वाले कार्ड्स देखें, ट्रस्ट का कार्ड, पार्टनरशिप का कार्ड, तो ये सब डिनोट कर रहे हैं कि मतलब बहुत जल्दी एक पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब आप फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा भी या नहीं लाइफ में, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और भी ले लें प्लस, बट बहुत सारे कार्मिक डेट्स भी क्लियर हुए हैं डेफिनेटली बहुत आपके। बैट टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है जब आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस मिले ना, तो कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी आपको हार्म कर सकती है, तो उससे बहुत केयरफुल रहिएगा। बहुत जल्दी इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप में बारे में बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे पोस्ट मत करना,
तो उससे मतलब ऐसा और भी लोग बहुत सारे हो सकता है, कुछ एक थर्ड एनर्जी आ जाए वो अगेंस्ट में काम करे, तो वो भी एक बात हो है। ठीक है। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो वो तो वही बात है कि थर्ड एनर्जी से आपको बहुत केयरफुल रहना है। इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी योर फ्रेंड, तो जो भी है सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना नहीं है, ओपनली कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, शो नहीं करना है, तो उससे खतरा हो सकता है। ठीक है। प्लस लकी मंथ्स एंड नेम इनिशियल्स भी देखेंगे अभी। लकी मंथ्स सितंबर, मार्च, फरवरी, जून। तो ये लकी मंथ्स है कुछ। प्लस नेम इनिशियल्स, यहां से हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। आई, एच, एन, क्यू, एम एंड एक्स। तो ठीक है, ये थी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में एक थोड़ी सी रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। कोई और टॉपिक हो जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने थर्ड वाला कार्ड चुना था, बेयर वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 333 कमेंट चाहे तो कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड एंड ऊपर इंफिनिटी सिंबल। बहुत ही करेजियस नेचर है आपके फ्यूचर स्पाउस का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिडेबल, डोमिनेंट टाइप का हल्का नेचर, एंड एक बहुत ही डेफिनेटली करेजियस एक एनर्जी है। ऊपर इंफिनिटी का सिंबल बना है, पास्ट लाइफ कनेक्शन शो कर रहा है, ओल्ड सोलमेट एनर्जी है। ठीक है। तो ये तो एक और भी कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। इनफैक्ट 8 नंबर भी है, तो उसकी बात करते हैं। लाइफ में कुछ थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आना, बट उन ऑब्स्टिकल्स से सीखना, एक तरह का मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर आउट करना, तो एक वो भी बहुत एक वाइज मेच्योर एनर्जी भी है। प्लस और एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू मिलना, टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलना। तो टेक्नोलॉजी के तो एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो कहीं ऑनलाइन एक फर्स्ट मीटिंग शो करता है आप दोनों का डेफिनेटली। और ऑनलाइन इनफैक्ट बात होना, ऑनलाइन बात करते करते फिर एक डेवलप होना रिलेशनशिप, वो भी एक शो कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड। तो ये तो एक ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की एनर्जी है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आपका। ओके। तो अगर आपकी ऐसी सच एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे दिख रही है कि एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, हर एक चीज को कंटिन्यूस सोचते रहना, तो वो हल्का एक मतलब कि एक स्ट्रेस आपको देगा और एक एंजाइटी का आपका होगा, तो उससे आपका एक ब्लॉकेज क्रिएट होगा फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, उससे हल्का सा इनर हीलिंग करके बाहर आइए। ठीक है। तो उसके लिए सिंपल यूनिवर्स का अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आई बिलीव इन द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट इन द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स। सिंपल ऐसे अफर्मेशन बोल सकते हैं। सिंपल एक विश ट्री रख सकते हैं इनफैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। टू ऑफ कप्स, मैरिज का इंडिकेशन, हैप्पी मैरिज इनफैक्ट। ये देखिए, टू ऑफ कप्स, ये तो एक मैरिज ही डिनोट कर रहा है कि अगर मैं बता रही हूँ, जैसे कुछ कुछ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये तो सीधा मैरिज का इंडिकेशन होता है कि बहुत जल्दी मैरिज का शो करता है। विद इन 1 to 2 years आपका मैरिज का शो करता है। प्लस पर्टिकुलरली आई फील कि मैरिज की एनर्जी 2 ऑफ कप से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आई फील कि 2 months, जब भी आप रीडिंग देखें ये वाली, विद इन 2 months आपको फ्यूचर स्पाउस से आपका एक कनेक्शन होगा या फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। तो हाँ, विद इन द नेक्स्ट 2 months अगर मैं बोलूँ ये रीडिंग के बाद।
एट, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर प्लस अपने ऊपर फोकस करना अभी भी, मतलब कि लाइक ये कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक एम्बिशियस पर्सन है ये। तो करेंटली दे आर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग, अपने करियर को लेके फिर और आगे एक पोस्ट पे जाने के लिए, उसके लिए अभी इनका एक वर्किंग एक एनर्जी शो कर रहा है। प्लस एट, आई फील कि इनका भाग्यांक मूलांक या फिर बर्थ नंबर एट हो सकता है, तो वो एक बात है। प्लस बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर शो करता है, आई फील कि लाइक सन मून राइजिंग इनका वर्गो हो सकता है। ओके, और भी रहते टॉरस या वर्गो की एनर्जी में भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लक, बहुत ही मतलब कि पैसा, मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स लिटरली एक गुड फाइनेंशियल स्टेटस की बात करता है, प्लस पैसे की बात करता है, मनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनकी। डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस एक रिच पर्सन है, पैसा तो इनके पास बहुत है, ठीक है। एक रिच पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रही है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जब आपको मिलेंगे भी ना, जब आप दोनों की फर्स्ट डेट हो रही होगी, तो डेफिनेटली आपको कुछ लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट देने वाले हैं ये, या एक्सपेंसिव कुछ खरीद के देने वाले हैं आपको, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या कुछ, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। ओ, एक सेकेंड, ऑरेकल कार्ड्स पहले लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। टॉरस की बात हुई थी, टॉरस भी यहाँ पर है, शो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला कार्ड, तो ये तो आपको बोल रहा है कि बहुत ज्यादा अगर आपने ड्रीमी एक पर्सन सोच के रखा है कि लाइक एक बहुत ही ड्रीमी नेचर है आपका, या फिर आप बहुत ज्यादा चीज सोचते हैं और वो चीजें लाइक प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपके आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, वो लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर के होंगे। ठीक है, मुझे एक दो नेचर के बीच में कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है कि लाइक थोड़ा सा एक मतलब कि अलग एनर्जी, कॉन्ट्रास्ट टाइप की एनर्जी, ठीक है। तो लाइक आई फील कि आपके फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर के भी होंगे। इनफैक्ट आपको भी यही बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा ड्रीमी नेचर है, या ऐसा कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर है, तो वो एनर्जी मतलब कि वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस को लाइक एक प्रैक्टिकल एनर्जी ज्यादा उनको फेवरेबल लगती है, तो वो एक बात होती है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बहुत ज्यादा मैंने कहा ना, जैसे सेवन ऑफ पेंटिकल्स से एंजाइटी की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी, तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा रिलैक्स करे, थोड़ा सा इनर हीलिंग करे, तो उसकी बात हो रही है। जस्ट सेकंड, बहुत देर तक एक्चुअली रीडिंग करके भी तो थोड़ा सा टायर्ड लग जाता है, बट कोई बात नहीं। करेज, फिर से मैंने कहा ना बहुत एक करेजियस नेचर होगा इनका, मैं पहले ही उसकी रीडिंग की बात की थी, तो वही एक बोल रहा है कि करेज का एक कार्ड आया है, ठीक है। तो बहुत ही एक बोल्ड नेचर, करेजियस नेचर शो करता है इनका। इनफैक्ट आपको ही बोला जा रहा है कि ब्रेवली लीड विद योर हार्ट, ब्रेवली लीड विद योर हार्ट, शो अप फॉर द अनएक्सपेक्टेड फेस व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल और डू नॉट अंडरस्टैंड, डू द थिंग्स दैट स्केयर यू। तो वो बात कर रहा है, एडवेंचरस नेचर की भी एक बात करता है इनफैक्ट। आई फील कि मे बी इनको लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स का काफी शौक शौक होगा, एक वो भी मुझे फील हो रहा है। ये लिख लेते हैं, क्लियरिंग डिबंक योर लाइफ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले ना, आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा डीबंक करना पड़ेगा। मेक रूम फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ, क्लियर योर स्पेस, डिटॉक्स रिलेशनशिप्स, लेट गो ऑफ व्हाट डज नॉट सर्व यू, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। तो ऐसे कोई भी लोग या कोई भी चीजें जो आपको फिजिकली या इमोशनली ड्रेन कर रही थी ना, उन चीजों को आप लेट गो करें, उन चीजों को आप छोड़ दें। तो फिर जब आप अपनी लाइफ को क्लियर आउट करेंगे, डीबंक करेंगे, तब आपके फ्यूचर सोलमेट की एनर्जी पूरी एक फुल फोर्स से आपकी लाइफ में एंटर करेगी। ये कार्ड यही बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टी लीफ एंड लकी मंथ्स। हाँ, ग्रेट हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून, ग्रेट हैप्पीनेस का एक कार्ड है। ये तो बोल ही रहा है कि मतलब आगे का रोड जो है बहुत अच्छा है वो आपका।
टेंथ, टेम्पररी सिचुएशन है, कोई टेम्पररी सिचुएशन, ऐसा मैंने कहा ना परेशान की एंग्जाइटी की एक टेम्पररी सिचुएशन है, बहुत जल्दी क्लियर आउट करने वाला यूनिवर्स आपकी लाइफ से ये। ग्रास हॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना परेशानी की एंग्जाइटी की, इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा केयरफुली डील करना है, बट बहुत जल्दी देन अगेन ऐसे कि खत्म होने वाली है एनर्जी, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की जब एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होगी ना तो ऑटोमेटिकली चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, तो वो बात हो रही है। लकी मंथ्स देख लेते हैं। दिसंबर, जनवरी, मार्च, जून। ओके, प्लस नेम इनिशियल्स। ओके, शफल आउट करके थोड़े से ले लेते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पर। ओके, एन हो सकता है, वाई, एक्स, ई, एच। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने लास्ट वाला कार्ड चुना था, ये वाला ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन द रोमांस ऑफ बिजनेस, तो फिर अगर ये वाला कार्ड चुना तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, फ्यूचर स्पाउस एंड और सबके बारे में, तो फिर आप 444 कमेंट चाहे तो कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 10 ऑफ कप्स, पहले मैरिज का कार्ड आ गया, ये देखिए बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो विद इन अ फ्यू मंथ्स या वीक्स आपकी बहुत जल्दी एक फ्यूचर स्पाउस से डेस्टिन्ड मीटिंग होने वाली है। इनफैक्ट उनसे हो सकता है मैरिज भी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट भी हो जाए। तो पहले ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आ गया ये वाला। तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स सीक्रेटिव नेचर शो करता है। हो सकता है जब पहले आप दोनों की बातचीत हो ना तो ये थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर इनका रहे स्पाउस का आपका, मतलब सब कुछ ओपनली शेयर ना करे या कुछ ऐसे मतलब ओपनली बात ना बोले, ये तो उसकी एक बात हो रही है प्लस। ठीक है, ओके, प्लस इनका सन मून राइजिंग देन आई फील कि जेमिनी हो सकता है, जेमिनी या एक्वेरियस या लिब्रा। ओ ओ, ओके, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लिटरली हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, सॉरो डिनोट करता है, ये देख सकते हैं आप। तो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस एक बहुत ही गंदे लाइक ब्रेकअप से या रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, एंड फिर उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे से मुलाकात हो रही है आप दोनों की। ठीक है, तो वो एक बात बोल रहे हैं। डेफिनेटली, और आपके फ्यूचर स्पाउस का तो मतलब एक पास में कैसा ट्रॉमा शो हो रहा है कि उससे लाइक उभर के आ रहे हैं, जिससे मतलब उसके बाद आपसे जब फर्स्ट मीटिंग हो तो उससे थोड़ा सा हल्का शाई फील करें, पहले में थोड़ा सा मतलब पूरा खुल के बात ना करें, इंट्रोवर्टेड हल्का रहे। लाइक कुछ लोग ऐसा होता है एक्सट्रोवर्टेड नेचर के, बहुत बात कर ली, इनका थोड़ा सा शाई नेचर इंट्रोवर्टेड शो होता है। फर्स्ट मीटिंग में तो अपने पूरा हर एक बात ही अपना बोलेंगे नहीं, मतलब कि जैसे ओपनली बोलना कि हाँ उनका ऐसा हुआ था। इनफैक्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद भी, डेटिंग के बाद भी ये बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होंगे अपने पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि इनका पास्ट का एक ट्रॉमा ऐसा शो हो रहा है, और उसके बाद ये फाइनली आपसे मिल रहे हैं। प्लस डेफिनेटली आपको चेरिश बहुत करेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे, बिकॉज यू विल बी लाइक द लाइफ टू देम। क्योंकि यहाँ पर लिटरली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही हैप्पी फैमिली लाइफ शो कर रही है। हस्बैंड कैसे लविंगली अपने लाइक हस्बैंड वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो बहुत ही लविंग एनर्जी शो हो रही है यहाँ पर। तो वो बात बता रहे हैं आपको एकदम चेरिश करेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड सडन मीटिंग शो करता है, ये ऐसा हो गया तो उसको ले लेंगे हम। सडन मीटिंग की बात हो रही है, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री करना, तो एक
ये तो मतलब एक मतलब कि है कि इसमें डेफिनेट प्लेस और टाइम आपका नहीं बताया जा सकता है। लकी मंथ्स हो सकते हैं कि लकी मंथ्स में अभी रीडिंग करूंगी उसकी भी। बट ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक अचानक सडन एंट्री की बात करती कि लाइक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे, जब कभी यकीन ना हुआ कि यहाँ पर अचानक से ऐसे हो सकता है, तो वैसे एक सडन मोमेंट में एंटर करना, उसकी एक बात बता रहा है। तो लाइक ऐसा लाइक बहुत डेफिनेट प्लेसेस में एंट्री, मतलब कि एक सडन वो नहीं होगा, अचानक से जब मतलब आपने कभी सोचा ना हो, या फिर कोई एक ऐसे अननोन मतलब अचानक से जगह में सडन एंट्री शो हो रही है इनकी, ठीक है, तो वो मैं बता दूं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स अभी फिलहाल तो इनकी वर्क एनर्जी शो हो रही है, कंपेटिटिव नेचर और एक वर्क बहुत ज्यादा, इनफैक्ट एक फास्टिडियस नेचर भी इनका शो हो रहा है, हार्ड टू प्लीज टाइप ऑफ पर्सन का थोड़ा सा एनर्जी, क्योंकि इन्होंने अपने पास में हल्का शायद इतना कुछ देखा हुआ है, तो उससे इनका हल्का सा थोड़ा सा एक हार्ड नेचर टाइप का हो गया है, तो वो भी एक शो कर रहा है। आई फील कि लाइक ये ऐसे पर्सन हो गए लाइक जिनका फर्स्ट टाइम आप जब इनको देखोगे तो बहुत ही सबसे ज्यादा सीरियस फेस होगा इनका, एक ऐसी एनर्जी भी है। ओके, हाई प्रीस्टेस, सीक्रेट मिस्ट्री, जो मैंने पहले कहा कि पूरी हर एक चीज अपने बारे में ऐसा रिवील नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीजें में बहुत सीक्रेटिव इनका नेचर रहेगा, तो उसकी बात कर रहा है। प्लस लिटरली हाई प्रीस्टेस का कार्ड तो एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड मीटिंग की बात करता है, यूनिवर्सल मीटिंग की बात कर, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड की बात है, तो एक उसकी बात कर रहा है। इनको जब ये ट्रॉमा हुआ था ना थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का, तब ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए, कि ये शो करता है कार्ड। एंड उससे जो है ना, मतलब आप दोनों का जो एक यूनिवर्स मीटिंग कराएगा, वो बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड एक मीटिंग होगा। इनफैक्ट आप दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जीज भी बहुत एक दूसरे के साथ मैच करेंगी, ठीक है। एक अट्रैक्शन भी होगा, आई फील कि जब फर्स्ट मीटिंग आप दोनों मिले थे, मतलब एक अचानक से एक अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। हम्म, कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ रहेगा। इनफैक्ट आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी लड़ाई भी हो जाती है, तो दिस पर्सन विल प्रोबेबली बी द फर्स्ट वन जो मतलब कम्युनिकेट कर रहा है और सॉल्व कर रहा है इश्यूज को, एक मतलब कि उसका एक मेच्योर एनर्जी भी के साथ भी, कि हाँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। इनफैक्ट इनका जो भाग्यांक मूलांक है वो 5 भी हो सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ दिखा रहा है इनका। तो एक मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, एक बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ये तो आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को और एक प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो एक उनकी एक बहुत ही बैलेंस एनर्जी, इनफैक्ट आप दोनों के लाइफ के बीच में भी ना बहुत हार्मनी होगा, एक बहुत ही बैलेंस एक अच्छे से मेंटेन हुआ होगा, तो उसकी भी बात हो रही है। ओके, ease and flow, allow life to flow freely. Life does not have to be difficult. Know that you deserve ease and goodness. Struggle is not a requirement for joy, so be gentle with yourself. इसमें आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब हर चीज का एक स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज्यादा लाइफ को एक स्ट्रगल की तरह लेकर चलेंगे, तो आपको ये आपकी लाइफ में इनफैक्ट फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको बहुत ही एक डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। तो उसके लिए आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को लाइक ईज करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा एट ईज रखिए, हल्का सा मतलब आप भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, और हल्का सा अपने लाइफ और चीजों को बैलेंस करके थोड़ा चले, तो उसकी बात हो रही है। अट्रैक्शन, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा फर्स्ट मीटिंग में, एक बहुत वो, तो उसका भी एक कार्ड है कि कॉल इन योर सोल एलाइज, what type of personalities have you attracted in your into your life, set a fresh intention around so that the people, so the kind of people that you would like to meet in the future, okay। तो ये तो उसकी बात कर रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन इनफैक्ट करना चाहिए कि ऐसा टाइप की आपको पर्सन आपको चाहिए। इनफैक्ट आप चाहे तो मतलब मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, चाहे तो मतलब सोलमेट अट्रैक्टिंग बहुत सारे फॉर्मेशंस होते हैं, तो वो सब आप बोल सकते हैं कि आई बिलीव दैट द यूनिवर्स विल गाइड मी टू माय ट्रू सोलमेट, सिंपल टाइप का एकदम, तो वो बोल सकते हैं चाहे तो आप। बट मैनिफेस्टेशन बिल्कुल करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन से आपका ये सोलमेट मीटिंग प्रोसेस स्पीड अप होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं।
ये क्या है, देख लेते हैं। कॉबवेब प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, आपके एंजल्स जो है ना वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव चीजें या फिर ब्रिज टाइप ऑफ पर्सन आने थे ना, जो मतलब एक खराब डेविल की एनर्जी आपके लाइफ में ले आते हैं, वो सब चीजों से आपको बहुत दूर रखा जा रहा है। अब डायरेक्ट इनसे एक मीटिंग होगी, 10 ऑफ कप्स प्लस कॉबवे वाला एक टी लीफ कार्ड, तो एक लिटरली एक डायरेक्ट मीटिंग इनके साथ अब शो कर रहा है। कोई एक ऐसा ऐसा पर्सन नहीं, सिचुएशन टाइप का या कुछ ऐसा टाइप का, एक डायरेक्ट मीटिंग विद दैट परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस, तो उसकी बात कर रहा है ये। बट डेफिनेटली अपने आपके एंजल्स बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बीटल गुड फॉर्च्यून का कार्ड, ये देखिए, मतलब इतना अच्छा कार्ड है तो इससे आगे मतलब क्या ही बोलना कि हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड फॉर्च्यून, एंजल्स की गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। तो पीकॉक बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, तो दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपका जो है ना मतलब फ्यूचर स्पाउस जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपको मिलेगा, एकदम परफेक्ट में भी उससे बेहतर मिलेगा आपको, ठीक है। तो उससे ना आपको थोड़ा सा प्राइड से थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आपके लाइफ मतलब लाइफ में घमंड आ गया, प्राइड आ गया, तो उससे चीजें हल्का खराब हो सकती है, तो उससे आपको बच के रहना है। लकी मीटिंग मंथ्स की बात कर लेते हैं। प्लस नवंबर, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, ठीक है। तो ये लकी मंथ्स प्लस नेम इनिशियल्स कुछ यहां से ले लेते हैं, नेम इनिशियल्स शफल करके। आई, बी, वी, वी, एफ, ओ, ई। तो ये थे कुछ नेम इनिशियल्स फ्यूचर स्पाउस के, जो आपके हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स, ठीक है। तो ये थी एक डिटेल रीडिंग फ्यूचर स्पाउस के आपके बारे में कि कहाँ है क्या है। तो रीडिंग कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी फ्यूचर मतलब कि उसके पूरा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। कोई और टॉपिक पूछे तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।